विथ इंडिया। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में हम सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 यानी यूपी पीएससी एग्ज़ाम 2023 जो अभी इसका विज्ञापन 1 मार्च 2023 को जारी किया गया, जिसका फॉर्म फिलअप 3 मार्च 2023 से शुरू हो गया है, जो कि 6 अप्रैल 2023 तक भरा जाएगा। इस संदर्भ में देखते हैं क्या दिया है। इस वीडियो में या इस अंक में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस जो आयोग ने जारी किया है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे कि विज्ञापन के दौरान विज्ञापन में किस तरह के सिलेबस दिए गए हैं। जो प्री का सिलेबस है या प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, वो पूर्व की बात यथावत रहेगा। जबकि मुख्य परीक्षा में जो बदलाव हुआ है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, क्या बदलाव है और किस तरह का बदलाव है। इसकी चर्चा वैसे बहुत पहले पेपर के माध्यम से दी जा चुकी है कि जो बदलाव हुआ है, तो इस विज्ञापन के माध्यम से देखते हैं बदलाव किस तरह का है और कैसा है। सबसे पहले देखते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक अधीनस्थ सेवा परीक्षा संबंधित प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र फर्स्ट है यानी जीएस फर्स्ट ये है। अवधि इसमें 2 घंटे की है और समय 200 मार्क्स का है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है 150 मार्क्स के होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो होता है 4/3 मार्क्स का या 1/33 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अर्थात गलत मार्क्स यदि गलत क्वेश्चंस पर गलत प्रश्न करने पर सही प्रश्न का यानी 1/3 मार्क्स पेनाल्टी के रूप में काटा जाएगा, 1/3 मार्क्स काट दिया जाएगा। साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो देखते हैं इससे संबंधित टॉपिक क्या है। इसमें कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा जो है जीएस फर्स्ट पेपर की प्रारंभिक परीक्षा में कुल मिलाकर 7 टॉपिक के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। तो 7 टॉपिक को देखते हैं इसमें क्या है। इससे संबंधित वीडियो यानी प्रारंभिक परीक्षा जीएस फर्स्ट सेकंड से संबंधित जो वीडियो है और इसका पीवाईक्यू जो है, इससे पूर्व की वीडियो में हम बनाकर उस पर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। और मेंस के हिंदी, निबंध और जीएस के चारों पेपर जो अनिवार्य हैं यानी 6 पेपर जो अब तक मेंस में अनिवार्य थे, कंपल्सरी थे, उस पर भी आधारित पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और उसके सिलेबस को विस्तृत अध्ययन इससे पूर्व की वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम नवीन ढंग से देखते हैं क्या दिया है अभी 2023 के विज्ञापन में। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पर 7 टॉपिकों में पहली टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। दूसरा है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल होगा इसके अंतर्गत। भारतीय राजनीति एवं शासन, इसके अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक राइट्स इशूज। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, इनिशिएटिव आदि। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय पर विशेषता की आवश्यकता नहीं है। और सातवीं है सामान्य विज्ञान। तो इन 7 टॉपिकों के अंतर्गत जो जीएस फर्स्ट है वो कवर किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने में जो ईजी है, जिसको आसानी से तैयार करके प्री के बाधा को पार किया जा सकता है, उसमें आपका पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और नेक्स्ट है भारतीय राजनीति एवं शासन, और अगला है सामान्य विज्ञान। इसमें 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे मैक्सिमम मार्क्स प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसको यदि इसकी एक्यूरेसी सही कर ली जाए, अर्थात इसको गलत होने के चांसेस नगण्य कर दिया जाए, तो यह प्री की बाधा पार कराने में आसानी होती है और इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। वैसे तो ये 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अपनी पकड़ और अपनी समझदारी और अपने ज्ञान के लेवल के स्थान पर सभी को तैयार करके आसानी से प्री की बाधा को पार करके मेंस एग्जाम दिया जा सकता है। क्योंकि अब इसमें मुख्य समस्या है माइनस मार्किंग का। माइनस मार्किंग को ध्यान में रखकर ही प्रश्न को सॉल्व करने पर प्री क्वालिफाई करके मेंस एग्जाम दिया जा सकता है, अर्थात माइनस मार्किंग को यदि ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं हल किया गया तो फिर समस्या हो सकती है। तो इसमें विशेष टॉपिक यदि इन तीनों टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार कर लिया जाए तो इसमें एक्यूरेसी प्रश्न की बहुत ज़्यादा हो सकती है और अच्छे से प्री क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो इसका विस्तार है, क्या क्या इसमें अध्ययन करना है, उसको आयोग ने क्या दिया है, इस पर देखते हैं। तो पहली टॉपिक इसमें थी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय इसमें पढ़ना है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। और दूसरा है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का विरोध तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में नोटेड पॉइंट है कि विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी परख होगी। भूगोल, भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति,
आधिकारिक प्रकरण आदि। इसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में संस्कृति के अंतर्गत देश की पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों पर भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। इसमें अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। इस टॉपिक के अंतर्गत जो अध्ययन करना है, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। और अगली टॉपिक आपका है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन न किया, अर्थात जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है वो भी इन टॉपिक को हल कर सके। इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। नोट है अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें समान परिचय हो, अर्थात जो 7 टॉपिक दिए गए हैं इन सभी 7 टॉपिक में यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। यानी जो 7 टॉपिक आप हैं उसमें आपका जो पहला था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यूपी स्पेशल यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत करंट अफेयर्स तैयार करना होगा। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है दूसरा, इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास और उत्तर प्रदेश संबंधी राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करना होगा। इसी प्रकार से 7 टॉपिक जो है यूपी स्पेशल के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जीएस फर्स्ट रहा। जीएस सेकंड को देखते हैं, और ये उल्लेखनीय है कि जीएस फर्स्ट में जो है जीएस फर्स्ट ही मेरिट निर्धारित करता है, अर्थात जीएस फर्स्ट में ही मैक्सिमम मार्क्स ला करके प्री क्वालिफाई करके मेंस एग्जाम दिया जाता है, और जबकि जीएस सेकंड मात्र क्वालिफाई है, अर्थात इसमें केवल 35% मार्क्स या 66 या 66 प्लस मार्क्स लाना होता है। इसके मार्क्स मेरिट में यानी प्री क्वालिफाई की मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसको देखते हैं, इसमें जीएस सेकंड पेपर जो इसको सीसैट के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें अवधि 2 घंटे के, मार्क्स बीच में 200 मार्क्स के हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है, अर्थात यहाँ पर जो होगा प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सिलेबस क्या दिया है। सिलेबस है कंप्रहेंशन यानी विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक जिसमें शामिल आपके होंगे यानी इसमें शामिल होगा अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी। इसके बाद आपका जो होगा सामान्य अंग्रेजी होगी हाई स्कूल स्तर तक की, सामान्य हिंदी भी होगी हाई स्कूल स्तर तक की, और इसमें जो पाठ्यक्रम उसको देखते हैं प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय जो होंगे, सबसे पहले अंगणित है। अंगणित में जो आपका होगा पहले स्थान पर संख्या पद्धति होगी, इसमें प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय तथा वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम, समापवर्त, महत्तम, समावर्त उसमें संबंध। अगला होगा उसी में यानी अंगणित में ही दूसरा है औसत, तीसरा अनुपात समानुपात, चौथा प्रतिशत, 5वां लाभ हानि, 6वां ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 7वां काम था समय, 8वां काल, 8वां जो है चाल, समय था दूरी है। और बीज गणित के अंतर्गत जो अध्ययन करना है उसमें आपका है पहले में बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त एवं उसमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण। दूसरा समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रच्छेद, अंतर, समित अंतर, वेन डायग्राम। इसके बाद ज्योमेट्री, रेखागणित के अंतर्गत जो अध्ययन करना है उसमें आपका त्रिभुज, आयत है, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उसके गुण संबंधी प्रमेयता, परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल हैं। और नेक्स्ट है गोला, समकोणी वृत्ताकार बेलन, समकोणी वृत्ताकार शंकु, घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो सांख्यिकी है यानी स्टैटिक्स की है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन करना है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत जो अध्ययन करना है उसमें समांतर माध्य होगा, माध्यिका होगी और बहुलक होगी। इससे संबंधित विस्तृत वीडियो हम बना चुके हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 पर आधारित है। इसकी विस्तृत वीडियो हम बना चुके हैं, हालांकि सांख्यिकी से संबंधित संपूर्ण वीडियो है। तो इस तरह से यह गणित के अंतर्गत रहा हाई स्कूल लेवल के लिए प्रारंभिक गणित। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल यानी 10th स्टैंडर्ड का जो जनरल इंग्लिश होगी उसमें देखते हैं क्या पूछा जाएगा। पहला होगा कंप्रेशन, दूसरा होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तीसरा होगा पार्ट ऑफ स्पीच, चौथा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, 5वां डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 6वां होगा पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, और 7वां है वर्ड मीनिंग, 8वां है वोकैबुलरी इन यूजेस, 9वां एडियम एंड फ्रेज, 10वां फिल इन द ब्लैंक्स। और समान हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का देखते हैं पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय हैं जो इसमें फर्स्ट है इसमें हिंदी वर्ण वाला विराम चिन्ह, दूसरा है शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, तीसरा है शब्द रूप, चौथा है संधि समास, 5वां संक्रियाएं, 6वां अनेकार्थी शब्द, 7वां है विलोम शब्द, 8वां पर्यायवाची शब्द, 9वां है मुहावरे में लोकोक्तियां, 10वां है तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशी शब्द भंडार, 11वां है वर्तनी, 12वां अर्थबोध, 13वां हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, और 14 नंबर है उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। तो इस प्रकार से यह
आपका 10वीं लेवल का हिंदी है जिसके टॉपिक हैं, और ये 10वीं लेवल की जो इंग्लिश है उसके टॉपिक हैं। अब देखते हैं मेंस एग्जाम्स के बारे में। परिशिष्ट 6 जो है, परिशिष्ट 6 जो है, यह मेंस एग्जाम संबंधित, इसमें दिया है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम। आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर अपना क्रमांक लिखें, अन्यथा दंड स्वरूप उनके अंकों में कटौती की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं अपना नाम न लिखें, अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है। तीसरा, यदि अभ्यर्थी के हस्तलिखित अस्पष्ट अपठनीय तो उसके प्राप्तांकों कुल युग्म से कटौती की जाएगी, यानी पेनाल्टी दी जाएगी। अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिंदी देवनागरी लिपि अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु उन्हें भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर जब तक कि प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी लिपि व हिंदी देवनागरी लिपि में होंगे। सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा। यानी ये जो सिलेबस है, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जब आप मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड लेंगे उसमें ये सारी चीज़ प्रिंटेड रहेंगे। और देखते हैं इसके बाद क्या दिया है सिलेबस। मुख्य परीक्षा के सिलेबस का अध्ययन करने से पहले, इससे पहले हम पूर्व की परीक्षा जो हो रही थी उसमें देखें क्या पहले थी और उसमें क्या परिवर्तन किया गया इस बार। 2018 से 2022 तक की जो परीक्षा है, यानी इसमें जो था आपका 6 पेपर कंपलसरी था जिसको सभी को देना था, और 2 पेपर जो था वह आपका ऑप्शनल था, जो प्रत्येक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार या अपनी डिमांड अनुसार विषय वाइज इन 2 पेपर को देते थे। और यही 2 जो पेपर थे जिसको प्रत्येक व्यक्ति ऑप्शनल रूप में लेता था, यानी अपने इच्छा अनुसार लेता था, यही स्केलिंग के विवाद में फंसा हुआ था, क्योंकि ये 4 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट होते थे मेरिट निर्धारण के लिए या इसके प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो अब तक 6 अनिवार्य पेपर कंपलसरी थे वो यथावत रहेंगे। जो 2 पेपर जो ऑप्शनल थे उन्हीं को हटा करके उसके स्थान पर सभी के लिए 8 पेपर अनिवार्य कर दिए गए हैं नए सिलेबस के अंतर्गत, यानी 2023 से जो पीसीएस का एग्जाम यूपीपीसीएस 2023 का जो विज्ञापन जारी किया गया है या ये जो परीक्षा कराई जा रही है, इसमें मुख्य परीक्षा में कोई भी वैकल्पिक विषय नहीं होगा। सभी प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होंगे। अब 8 प्रश्न अनिवार्य हैं सभी के लिए। तो इससे पूर्व जो स्ट्रक्चर था उसमें हिंदी थे, यानी जो पहले दिन पेपर होता था, पहले दिन 2 पालियों में जो पेपर 3-3 घंटे का होता है, पहले दिन फर्स्ट पेपर आपका जो हिंदी है वह आपका हिंदी जो है वह 150 मार्क्स की है, कॉमन हिंदी है। इसके बाद सेकंड पेपर जो पहले दिन ही शाम को है, शाम मीटिंग में, वो भी आपका 150 मार्क्स का है, यानी पहले दिन आपके दोनों पालियों में पेपर देने हैं। दोनों पालियों में सभी पेपर होते हैं, तो इस प्रकार से पहले दिन आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और निबंध का। इसके बाद 2 दिन जो होते थे इससे पूर्व, वो आपके दूसरे दिन जीएस फर्स्ट का और जीएस सेकंड के पेपर होते थे जो 200 मार्क्स के थे, और दूसरे दिन जो आपके हैं नेक्स्ट अगले दिन जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ के पेपर होते हैं, जो ये भी प्रत्येक 200 मार्क्स के हैं। अर्थात जो जीएस आपके 4 पेपर अब तक थे वो आपके 800 मार्क्स के थे, और 300 मार्क्स की आपकी हिंदी निबंध हुई, 1100 यह हो गया, और 400 मार्क्स का जो ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते थे प्रत्येक 200 मार्क्स के, तो इस प्रकार 400 का ऑप्शनल हो गया, तो कुल मिला के 1500 का रिटेन हो गया, और 100 नंबर इंटरव्यू का होता है। तो इस प्रकार से 1600 मार्क्स की परीक्षा योजना इससे पूर्व थी। अब इसमें जो परिवर्तन किया गया 1600 में, केवल परिवर्तन ये 400 मार्क्स का जो ऑप्शनल था इसी को किया गया। बकिया जो आपके शेष हैं, यानी जो आपके 1200 जो प्रश्न जो 1200 हैं वो ऐसे ही रहेंगे, केवल इन 400 में परिवर्तन किया गया है। अभी 400 जो ऑप्शनल थे ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जीएस 5th और जीएस 6th के रूप में, ऑप्शनल को हटा दिया गया स्किलिंग से विवाद को बचने के लिए। तो ये पूर्व और वर्तमान की परीक्षा योजना रही। इसमें समान हिंदी में देखते हैं तो ये दिया हुआ है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोधन एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी और सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग के अंतर्गत जो आपका है, अ में उपसर्ग एवं प्रत्यय है, ब में विलोम शब्द है, स में वाक्यांश लेख शब्द है, और द में वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, और 5वां लोकोक्ति मुहावरे हैं। निबंध को देखते हैं। निबंध हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक विषय 700 शब्दों के निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंक होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे, यानी आपका 3 खंड है, क ख ग, इसमें से कोई एक आपको करना है। प्रत्येक 50-50 मार्क्स के होंगे, अर्थात ये 100 मार्क्स का निबंध होगा। तो टॉपिक देखते हैं। क में जो है पहला है साहित्य और संस्कृति, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। खंड ख में पहला विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, दूसरा आर्थिक क्षेत्र, तीसरा है कृषि उद्योग एवं व्यापार। और खंड ग जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि को होंगे, और तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। जो परिवर्तन किया गया उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को देखते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6, अब तक जो जीएस होता था वो 1 से 4 तक होता था, अब जो जीएस है 1 से 6 पेपर तक, 1 से 6 पेपर कर दिया गया है। इस बार का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसमें देखते हैं सामान्य अध्ययन
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, यानी से पूर्व जैसे था वैसा ही रहेगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़ करके, उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर, इसमें जो उत्तर प्रदेश विषय शामिल थे उसको छोड़ करके वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इस पर आधारित वीडियो और PYQ पूर्व की वीडियो में हम बना चुके हैं, तो उसको आप वहाँ देख सकते हैं। और इसमें दिया सामान्य अध्ययन 5th एवं 6th उत्तर प्रदेश विषय विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम, यही इसमें नया है और यही इसका इंपॉर्टेंट भी है। सॉरी इस रुकावट के लिए खेद है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर थे सामान्य अध्ययन 5th एंड 6th उत्तर प्रदेश विषय विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम होगा, यानी जो पाठ्यक्रम 5वां और 6वां पेपर होगा ये उत्तर प्रदेश विषय पर आधारित विस्तृत और व्यापक पाठ्यक्रम होगा, यानी इस यूपी स्पेशल की संपूर्ण जानकारी इसमें रहेगी। जैसा कि GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ थे, उसमें जो आपके थे उत्तर प्रदेश संबंधित टॉपिक जुड़े होते थे, विषय संबंधित जो आपका विषय था वो इन सबों से निकाल करके ये जो आपका होगा 5वां और 6वां में ऐड कर दिया गया, जो कि व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाएगा। नोट दिया, उपयुक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे, यानी इसका जो संबंधित अभी जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें इसका पाठ्यक्रम या सिलेबस नहीं दिया गया है। ये सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अतिशीघ्र जारी की जाएगी। तो कहने का आशय ये हुआ कि अब सभी पेपर कंपलसरी हो गए हैं। हिंदी आपका जो था वो कंपलसरी था ही, कॉमन हिंदी, निबंध भी कंपलसरी है। इसके बाद GS के जो आपके 6 पेपर, ये 4 पहले थे, पेपर 5वां हो जाएगा, पेपर 6वां हो जाएगा, ये कंपलसरी हो जाएंगे, यानी 6 ये हो गए, 2 आपके हिंदी निबंध कुल मिला के 8 हो गए। 8 पेपर जो है अब पूर्व की तरह वैसे भी 4 दिन का पेपर रहेगा, यानी 2-2 पालियों में होगी प्रत्येक दिन, तो 4 दिन का ही रहेगा वो पेपर यथावत रहेगा और 100 नंबर के इंटरव्यू रहेंगे। कुल मिलाकर 1600 परीक्षा मार्क्स योजना अभी बनी हुई है। तो लेकिन यहाँ जो स्केलिंग का विवाद है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह सिलेबस रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।